अब हमारे साथ मौजूद हैं मोहसिन शेखानी साहब, चेयरमैन एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आबाद के चेयरमैन हैं। अशफाक तोला साहब टैक्स कंसल्टेंट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, और डॉक्टर शहबाज गिल। अशफाक तोला साहब, आई स्टार्ट विद यू। ये जो फेडरल कैबिनेट ने ऑर्डिनेंस जारी किया है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए, एक बड़ी अट्रैक्टिव सा एक पैकेज उन्होंने सामने रखा है। ये जो इसके सेलिएंट फीचर्स हैं मेरे सामने पड़े, लेकिन मैं ज़रा वक्त की कमी की वजह से आपके सामने रखता हूं कि इस वक्त जो ये पैकेज दिया गया है गवर्नमेंट की जानिब से, कितना इफेक्टिव होगा और कितना जो है ये हेल्पफुल है इंडस्ट्री को रिवाइव करने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू आदिल। एक्चुअली देखिए, बहुत अच्छा पैकेज है। इन हालात में जो कुछ हम कर सकते हैं मईशत के लिए, उन्होंने एक अच्छा पैकेज दिया है, और मैं समझता हूँ कि ऐसे डिफरेंट पैकेज डिफरेंट इंडस्ट्रीज के लिए आने चाहिए। मगर इसमें कुछ ऐसे चीज़ें मौजूद हैं जिनकी तशरीह करना ज़रूरी है, और मैं अभी उस पर कॉमेंट्री हम पूरी बना रहे हैं, और बना के आई विल डेफिनेटली कॉन्टेक्ट हफीज शेख साहब। सबसे बड़ा तो ये है कि इसमें इन्होंने ये कहा है कि जी 31 दिसंबर तक जो बिल्डर पैसा डाल देगा उसको माफ़ी मिल जाएगी, और उससे कोई सवाल नहीं किया जाएगा इनकम टैक्स या उस पैसे की मद में कि वो कहाँ से आया। दूसरा जो इसमें एक बड़ा अच्छा आंसर इन्होंने दिया हुआ है कि ये प्रोजेक्ट या तो ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाए सितंबर 22 तक, और या तो इन केस ऑफ बिल्डर 50% कंप्लीट हो जाए, 50% प्लॉट्स बिक जाएं, तो उसके लिए भी एलिजिबिलिटी होगी और उससे भी कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। टैक्स के रेट उन्होंने काफी कम किए, मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा कम कर दिए, इतने कम नहीं होने चाहिए, बिकॉज के जो टर्नओवर टैक्स का जो रेट है 1.5%, उससे भी कहीं ज्यादा उनको कम करके दे दिए। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो मेरा ख्याल है दोनों तरफ जाती हैं, बट बाय एंड लार्ज ये एक अच्छा पैकेज है। मगर इस साल ये मईशत को बूस्ट नहीं देगा, क्योंकि अभी खरीफ का सीजन है, फिर रमजान आ जाएगा। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी वैसे भी बहुत स्लो होती है रमजान में। रमजान के बाद से ये टेक ऑफ शुरू करेगा, मगर इसके जो असरात या समरात होंगे वो अगले आइंदा आने वाले सालों में बहुत ज्यादा होंगे। दूसरा इन्होंने लेकिन दो, मैं इससे पहले आप मजीद कमेंट करें इस पे। एक तो आप जो करेंट टैक्स रेट बहुत लो अगर कर दिया है, तो इसका मतलब तो ये है कि गवर्नमेंट की शायद इंटेंट ये है कि किसी भी तरह वॉर फुटिंग पे इस इंडस्ट्री को रिवाइव किया जाए, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो इंटरेस्ट रेट भी कम किया है अच्छा खासा, डॉलर भी फिर गिरा, स्टॉक्स पे भी उसके असरात हमने देखे, तो इसका मतलब एक्सपेडाइट करने की कोशिश की जा रही है कि किसी भी सूरत कोई लेथार्जी ना हो इस सारे प्रोसेस के अंदर, और लोग जल्दी इसको ज्वाइन करें। आदिल देखें, मैं इस पे अब आप ओवरऑल इकोनॉमी पे अगर आप आ जाएंगे तो बहुत देर हो गई। ये चीज मैं सितंबर में लिखता था, हॉट मनी आई, जब 1 बिलियन आई तो मैंने लिखा कि खुदारा इस पैसे से जान छुड़ा लें, नहीं छूटी। 3.5 अरब, वही प्रेशर जो था 155 रुपए का डॉलर था, जो 170 या 169 रुपए 50 पैसे पे पहुंचा। अगर ये हॉट मनी ना होती और ये कमर्शियल बैंक के लोन ले लेते उस वक्त जो उनको एडवाइस की थी हमने, तो ये डॉलर आज 145 पे आ चुका होता। और ये इसके असरात भी हमारे लिए बहुत अच्छे होते, और एक्सपोर्टर्स को हम शायद डायरेक्ट सब्सिडी दे देते तो उसका इतना इम्पैक्ट नहीं आता। मगर मेरा ख्याल है शहबाज गिल साहब पुराने दोस्तों में से हमारे, उनको भी पता है हम सारे प्योर पाकिस्तानी, हम ये चाहते हैं कि जो लोकल इकोनॉमी है या जो लोकल मामलात या इश्यूज हैं, इनको लोकल सॉल्यूशंस दें, हम ज्यादा अच्छे स्टेक होल्डर्स हैं सारे। पॉइंट टेकन सर, मैं मजीद इसको भी मजीद फर्दर डिस्कस करेंगे। मैं शहबाज गिल साहब क्विकली, यहाँ तक एक्सपर्ट्स को आप हैरान कर गए कि आपने तो टैक्स रेट बहुत ही लो कर दिया उनकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा, और ज़ाहिर इंटरेस्ट रेट भी नीचे गया। अगर वो कह रहे हैं पहले चला जाता, बहरहाल अभी भी एक बेहतर फैसला होगा। तो किस तरीके से ये यकीनी बनाएगी हुकूमत कि लोग इसमें इसका हिस्सा बने, पार्ट बने, और जल्दी से जल्दी ये कंप्लीट हो? आदिल, तोला साहब की बड़ी गहरी नज़र होती है मईशत पर और डिफरेंट सेक्टर्स पर, टेक्सटाइल सेक्टर हो या दूसरे सेक्टर्स हो, और अक्सर हम इनका एनालिसिस पढ़ते भी रहते हैं, देखते भी रहते हैं। इन्होंने बजा फरमाई कुछ बातें कि टैक्स रेट जितना लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे भी हम नीचे चले गए। मैं बुनियादी तौर पे वजह बता देता हूँ क्विकली, फिर आपके एक्सपर्ट्स हैं, आप बेहतर होगा उनसे राय लें। मैं आपको वजह बताता हूँ, इंटेंट क्या है, इसको करने की क्या इंटेंट है। बिल्कुल एक रेवोल्यूशनरी स्टेप है, बहुत बोल्ड डिसीजन है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने यह डिसीजन लिया क्यों है? एक इंटेंट है, सिर्फ और सिर्फ एक इंटेंट, और वो है कि गरीब का चूल्हा जले। पहले ही हमारी मईशत नीचे थी, आपको पता है, टाइट थे सिचुएशन। कोरोना की वजह से
बहुत सारे लोगों के लिए जरिया माश कमाना मुश्किल हो गया। सबसे ज्यादा नुकसान जो है दिहाड़ीदार मजदूर का हुआ। तो प्राइम मिनिस्टर साहब पिछले 1 महीने से ज्यादा टाइम से सर जोड़ के बैठे हुए थे अपनी टीम के साथ। मैं रोज देखता था उन्हें, रोज इस पे बातचीत होती थी कि कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसको अगर हम फौरन चलाएं तो सबसे ज्यादा लोगों को नौकरी मिलेगी। तो जवाब आता था कंस्ट्रक्शन। तो इसलिए उन्होंने मेन फोकस इसमें ये, इसीलिए जो जमीन है सिर्फ उसमें पैसे पार करने पे जान नहीं छूटेगी। हमने ये इंश्योर किया कि उसके ऊपर इतनी आपको कवर्ड एरिया बनाना पड़ेगा, इतनी देर में शुरू करना पड़ेगा, अदरवाइज आप इससे फायदा नहीं ले सकते। और अगर गरीबों के लिए घर बनाएं, लो कॉस्ट हाउसिंग अगर आप बनाएं, सस्ते घर बना के गरीबों को दें तो 90% तक आपको हर तरह के टैक्स में से छूट होगी। तो कहने का मतलब ये कि इंटेंट बड़ी क्लियर है, गरीब का चूल्हा चले, और वो तभी चलेगा जब कंस्ट्रक्शन होगी। कंस्ट्रक्शन होगी तो ना सिर्फ जो कंस्ट्रक्शन के अंदर मजदूर इस्तेमाल होते हैं वो, बल्कि सरिया, सीमेंट, सिरेमिक, दरवाजे, खिड़कियां, समझ रहे ना, फ्लोरिंग, जितना भी मजदूर इस पे काम करता है सबको। तो प्राइम मिनिस्टर की इंटेंट गरीब को, मजदूर को रोजी रोटी देना है, ये इंटेंट है। और इंटेंट क्योंकि अच्छी है तो हमें अल्लाह के घर से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हमें बड़ी अल्लाह के घर से उम्मीद है कि इसमें अल्लाह हमें कामयाबी दे।